नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मन और मन से होने वाले हमारे अंदर से उठने वाले भावों की स्थिति पर। मन जब किसी भी भावना में फंस जाता है या कोई भी द्वंद्व आपके सामने आ जाता है या कोई भी परिस्थिति या दुख आपके सामने आ जाता है या उस परिस्थिति के अंदर जब आप अपनी परिस्थितियों को नहीं संभाल पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मशक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए और जीवन को सरल भाव से जीने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी परिस्थितियों के अंदर तालमेल बिठाना सीखें। कई बार आप दूसरों को बात समझा रहे हैं परंतु वो उस बात को नहीं समझना चाहते या समझकर भी वह अनजान है, तो यहाँ ऐसा लगता है कि प्रयास गलत कर रहे हैं हम। कई बार यदि कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा जो आप कहना चाह रहे हैं, और मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहती हूँ, यदि आप अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं, जहाँ आप सत्य को अपनाते हैं तो आपको कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती, क्योंकि आपका मार्ग सही है। हम किसी भी दुख या परिस्थिति में जब उपस्थित होकर उसका सामना करते हैं, यदि हमने कहीं ना कहीं खुद से कोई गलती की होती है, यानी कि हम झूठ का सहारा ले रहे होते हैं, हम दूसरे उन सभी गलत चीज़ों और विचारों का सहारा ले रहे हैं, तो समझिए आप उस परिस्थिति के भी जिम्मेदार हैं। और यदि आप सत्य पे चल रहे हैं, आपको मालूम है कि आपने अपने मार्ग में, अपने जीवन में, अपने सभी रिश्तों में ईमानदारी निभाई है, तो आप देखेंगे आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आप उस विकट परिस्थितियों में भी रहेंगे, उन विकट परिस्थितियों से आप बाहर भी निकलेंगे, और आप कब उन चीज़ों, उन परिस्थितियों से अपनी आत्मशक्ति के साथ अपना तालमेल बिठा लेंगे, यह आपको बहुत ही बेहतर मनुष्य बनाने का एक सफ़र है। दुख ना आए तो इंसान को जीवन का अनुभव नहीं हो सकता। जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक नए इंसान को पैदा करती है। हर बार आप देखेंगे आप अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, विचारों से लड़ रहे हैं, कहीं आप अच्छे विचारों की वजह से उन सभी चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, और कहीं उन्हीं दूसरों के द्वारा दिए गए विचारों के अधीन होकर आप अपने जीवन को क्षीण और आत्मशक्ति से हीन करते जा रहे हैं। बात तो बड़ी सरल है। अब यहाँ पर वही है कि मन जब हमारे वश में ही नहीं है तो हम परिस्थितियों को कैसे वश में करें। आप अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए ध्यान रखें कि आपको कोई ऐसा मार्ग नहीं अपनाना कि जिसके बाद क्षति आपकी ही हो, नुकसान आपको ही उठाना पड़े। यदि आपको पता चल रहा है कि आप यहाँ पर खुद से स्वयं से गलत हैं, तो वहाँ अपनी गलती को मानकर झुक जाना और क्षमा मांगना सबसे अच्छा प्रावधान है और उस समस्या का सबसे बड़ा हल है। परंतु हम झुकना नहीं चाहते, क्षमा हम मांगना नहीं चाहते, और स्वीकार करने की हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। एक बार मैं छोटे बच्चों के ग्रुप में बैठी हुई थी और मैंने उन सभी बच्चों से पूछा कि आप में से झूठ कौन कौन बोलता है, और जब झूठ बोलते हैं तब आपकी परिस्थिति क्या होती है। मेरे पास 5 से 6 अनुभव आए, और 6 के 6 अनुभव शायद हम लोगों ने भी झूठ बोलने पर अनुभव किए होंगे। जैसे एक बच्चे ने बोला, जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे पैर कांप रहे होते हैं। देखिए, उसको अनुभव हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है तो पैर उसके कांप रहे हैं। एक ने कहा कि मैं झूठ जब बोलता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है। तीसरे ने कहा कि जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं उस परिस्थिति के अंदर खाना ही खाना छोड़ देता हूँ और बार बार रोता हूँ। और 5वें बच्चे का आप अनुभव सुनकर आपको हंसी भी आएगी, और आप
सोचेंगे कि ऐसे भी हम सब हैं। उसने कहा मैं झूठ इतनी सफाई से बोलती हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब यहाँ पर उस बच्चे की अवस्था देखिए कि वो झूठ बोल रहा है, वह स्वीकार कर रहा है कि मैं झूठ बोलती हूँ, परंतु इतनी सफाई से बोलती हूँ कि मेरा झूठ ही नहीं पकड़ा जाता। सबसे बड़ी दुविधा यही आती है कि जब झूठ बोलकर हम अपने रिश्तों के अंदर जीना चाहते हैं, रिश्तों के अंदर झूठ की कोई जगह नहीं है, क्योंकि झूठ सदा ही पकड़ा जाता है। चोरी हमेशा पकड़ी जाती है। चोर कितना भी शातिर हो, कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, आप पकड़े ही जाएंगे अगर आपको ये पता है कि आपका ये कर्म, और स्वयं को अनुभव हो रहा है, अलग अलग शरीर आपको बता रहा है, डर बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हो रही हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक बच्चों के अंदर इतनी झूठ को बोलने पर उनके पास अलग अलग तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, तो फिर हम लोग तो बहुत बड़े हो चुके हैं। हम तो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए, परंतु हम उस जीवन को उसी प्रकार से चलाते हैं। मेरा कहना यहाँ पर यह है कि जीवन के अंदर, संबंधों के अंदर आप झूठ का सहारा कभी ना लें, क्योंकि जब झूठ खुलता है या झूठ हमारे सामने प्रकट हो जाता है, तो आप अपने आप को तो क्षति देते ही हैं, और जो आपके भरोसे हैं आप उनको भी कितना दुख पहुंचाते हैं। माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्ते नाते हो, पति पत्नी का संबंध हो, कहीं पर झूठ की जगह ही नहीं है। रिश्तों में इतनी सफाई और क्लैरिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति भरोसा होना चाहिए। यदि आप देखें और समझें तो यह झूठ बहुत बड़ा एक शस्त्र है, जो जीवन को बिना युद्ध किए हुए छिन्न भिन्न कर सकता है। झूठ की परिस्थिति से ही इंसान अपने जीवन को छिन्न कर चुका है। यदि झूठ ना हो, ठीक है, गीता में भी कहा गया है कि जिन परिस्थितियों में लगे कि किसी की रक्षा के लिए आपको झूठ बोला जाए, तो वह झूठ का कर्म नहीं गिना जाता। परंतु यहाँ तो हम झूठ दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। यदि जीवन के अंदर आप झूठ को रखते हैं, तो संबंधों के अंदर मिठास कभी नहीं आती। वह संबंध तो चलते हैं, परंतु कड़वाहट और अंत में एक अलगाव की स्थिति ही आती है। जीवन में हमें आनंद चाहिए, और आज मुझे लगता है लोगों को सत्य सुनने की आदत ही नहीं रह गई। सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य खुद में एक प्रमाण है। और यदि आप सत्य को अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन आपके अनुसार चल रहा है। जीवन की हर परिस्थिति आपके अनुसार, आपके सांचे में ढली हुई है। आपका मन आपके सांचे में ढला हुआ है, आपकी बुद्धि आपके समक्ष झुकी हुई है। परंतु हम यहाँ पर बुद्धि को भी नहीं समझ पा रहे, और मन के अधीन होकर हम बुद्धि को भी उसी प्रकार चला रहे हैं। बुद्धि और शरीर, आज मैं ये कहूँ, हर इंसान अपनी बुद्धि के अधीन होकर, अपने मन के अधीन होकर कर्म किए जा रहा है। जीवन का नर्क और स्वर्ग हमें इसी स्थान पर मिल रहा है। यदि कोई कष्ट आ रहा है, तो कोई ना कोई जीवन के पहलू में हमसे कोई कमी रही होगी या गलती होगी, तभी वो कष्ट आ रहा है। और मैं ये कहूँ कि 84 लाख जीवन के बाद आप अपने जीवन को जीना शुरू कर रहे हैं, और आपको यह जीवन मिला है, और आपको यह बार बार शास्त्रों में, वेदों में, हर ग्रंथ के अंदर, हर धर्म के अंदर ये बात कही गई है कि धर्म आपको बचाता है। धर्म पर चलना जीवन को सरल बनाना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन को इन चारों पांचों शस्त्रों से घेरे रखेंगे, तो आपका जीवन कभी भी सफल और शांत में नहीं होगा। जीवन जीने की एक कला है,
और इसका भरपूर आनंद हम ले सकते हैं जब हम झूठ से अपना आप को बचाएं, हर परिस्थिति में अपने आप को बचा के रखें। और सत्य थोड़ा सा भारी और कठिन है, परंतु जब आप सत्य का सहारा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, द्वंद्व खत्म हो रहे हैं और आनंद का अनुभव हो रहा है। बार बार हमें परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं जीवन के अंदर, बार बार कोई ना कोई कर्म हमारे सामने आ रहा है। लोभ अगर जीवन के अंदर अति हो जाए वह भी बहुत कष्टदायी है, क्योंकि लोभ आप दूसरों को क्षति पहुंचाने तक के लिए बुद्धि का अंत हो जाता है। लोभ की ऐसी अवस्था है कि बुद्धि आपको सोचने और तर्क वितर्क करने के लिए भी वह अवस्था नहीं देती और आप उस लोभ को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, परंतु उसका परिणाम कुछ समय बाद जब वापस आपके पास आता है तो ये देख लेना कि उसका परिणाम आपने स्वयं कई बार हमने देखा होगा। लोभ करें, क्योंकि जीवन में थोड़ा सा लोभी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन चलाना है। परंतु जीवन को चलाने के लिए लोभ के कारण किसी को क्षति पहुंचाना, स्वार्थ सिद्धियों के लिए लोभ का इस्तेमाल करना, यह जीवन को कभी प्रगति नहीं देता, शांति नहीं देता और बार बार हम उसी भटकाव में चले जाते हैं जहां से हमने जीवन यात्रा शुरू की थी और अंत में भी हम वहीं आकर फिर खड़े हो जाते हैं। यदि एक पल आपको ये पता चल जाए कि अभी आपको इसी क्षण मृत्यु आ रही है, तो उसी पल आपके अंदर एक आत्म साक्षात्कार होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या कमाया है, क्या मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर हमें ये सब ग्रंथों में या वेदों में या पुराणों में या सभी धर्मों के अंदर ये चर्चा हुई है कि आपके कर्म आपके साथ जा रहे हैं, तो क्या फिर भी हम अपने कर्मों के प्रति सचेत हो रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों को देख रहे हैं? बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, माता पिता एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, परिवार के अंदर एक झूठ भरा माहौल कहाँ से आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं हम इन परिस्थितियों को अपने स्वार्थों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अपने हर कर्म की जिम्मेदारी, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप उसको मान लें कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझसे गलत हुआ है। परिस्थितियाँ गलत हो सकती हैं, इंसान कभी गलत नहीं होता, क्योंकि आप उस शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं। वह शरीर जब आपसे कर्म करवा रहा है तभी आप उस अवस्था में फंस कर उस कर्म को कर लेते हैं। परंतु सबसे अच्छा मार्ग यही है कि हम अपने द्वारा किए गए अपराधों की, गलतियों की यदि अपनों से ही क्षमा मांग लेते हैं तो हम जीवन के आनंद को अनुभव कर सकते हैं। प्यार में एकता और आनंद आ सकता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो सकती है। परंतु यहाँ तो सभी चीज़ें ऊपर और नीचे की हैं। ना तो मन कहीं एकाग्र हो रहा है, पूजा में लगाए वहाँ एकाग्र नहीं, ध्यान में लगाए वहाँ एकाग्र नहीं। 24 घंटे मन इन 5 चोरों के साथ ही उलझा हुआ बैठा हुआ है। काम वासना का इतना ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर है कि वह आपके जीवन के अस्तित्व को शून्य की ओर लेकर जा रहा है। क्षण भर के सुखों के लिए आप अपने जीवन के अंदर कितनी बड़ी गलतियां कर चुके हैं। क्या यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, या क्या इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, या इसके बिना जीवन अधूरा है? और इसी के अंदर जब हमारे साथ हमारी भावनाओं के अंदर हमें ठेस लगती है, तभी हमारा आत्मसमर्पण, आत्मशक्ति चूर चूर और भयपूर्ण हो जाती है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का आनंद लेने के लिए अपने आप को, अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करें। शांति और आनंद बहुत सारी चीज़ों के अंदर नहीं मिल रहा।
जंगलों में गए हुए सन्यासी वापस शहरों की ओर आ जाते हैं और भ्रमण करते हैं, फिर चले जाते हैं। मन से अपने आप को जोड़ने के लिए पहले मन को अपने अधीन करना सीखें। मन अधीन भी होगा आपके। वो कब होगा? जब आप एक एक चीज के ऊपर अपना नियंत्रण करना शुरू करेंगे। सभी स्थितियों में बैलेंस रखें। यदि भोजन के अंदर नमक ना हो या नमक बहुत ज़्यादा हो जाए तो दोनों ही अवस्थाएं उसका स्वाद बिगाड़ देती हैं। इसी प्रकार जीवन के अंदर यदि कोई भी चीज़ बहुत अति में जा रही है तो वो जीवन का आनंद और जीवन का स्वाद बिगाड़ देती है। भोजन को यदि आप लगातार 32 बार चबाते हैं तो उसमें एक अलग स्वाद में चले जाते हैं। उसका रस और सुख अनुभव होता है उस भोजन का। और उस भोजन को इतनी बार चबाने से आपके शरीर को जो मिलने वाला आनंद और ताकत है वो अलग है। और परंतु उसी भोजन को जल्दी जल्दी चबाना और चबाते हुए उसको निगल लेना, उसके परिणाम अलग है। और जबकि हम सभी कहते हैं हम तो अच्छा भोजन करते हैं, हम तो सभी प्रकार के प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम सभी कुछ लेते हैं, परंतु यहाँ जो प्रोटीन और आयरन और कैल्शियम जा रहा है वो विचारों के साथ भोजन के अंदर जा रहा है। कम से कम एकमात्र उपाय हमें ज़रूर करना चाहिए कि भोजन करते हुए मन को शांत रखना है। मन में कोई विचार ना हो। भोजन सामने आया, 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया कीजिए जिन्होंने आपको यह भोजन देने का सौभाग्य दिया है कि आप शांतिपूर्वक भोजन कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भोजन की यात्रा के अंदर भोजन पाने के लिए पता नहीं कितने प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं। जीवन का महत्व और आपका स्वयं मनुष्य जीवन में आना परमात्मा की बहुत बड़ी योजना है। मन बार बार भटक रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा, या आप एकाग्रता को पसंद नहीं कर रहे। मन के अंदर एकाग्रता कैसे आएगी? शांति कैसे आएगी? मन के अंदर एकाग्रता तभी आएगी जब आपके अंदर अपने आप को समझने की ताकत बढ़ेगी और अपने द्वारा किए गए हर कर्म के अंदर यदि आपने वहाँ पर देखा कि आपने कुछ भी गलत किया है तो उसके लिए क्षमा, क्षण भर में यदि आप क्षमा प्रार्थी बन जाते हैं तो आप अपने जीवन को एक उत्तम स्थिति में लेकर जा सकते हैं। जीवन बहुत ही प्यारा है। सृष्टि ने इतना कुछ हमें भोगने के लिए दिया है, परंतु हम उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उस प्राकृतिक के साथ भी खेल कर रहे हैं। ना तो हम अपने जीवन को समझ पा रहे हैं और ना ही हम अपने आप को समझ पा रहे हैं। यदि ये भी कहा जाए कि आप मेडिटेशन करें, बहुत सारे लोग अक्सर मैंने कहते सुनते सुने हैं कि जी हम जाप कर रहे थे, हमारा ध्यान नहीं लग रहा था। अब परमात्मा के समर्पण में भी हमारा ध्यान नहीं है। लगन लगानी पड़ेगी। आज आपसे अभ्यास नहीं हो रहा, निरंतर उस प्रैक्टिस को करते जाने से ही आपका मन स्थिर होगा। मन अगर कहीं भाग रहा है तो उसे भागने दे, उसे पकड़े ना उस क्षण, उसको थोड़ी देर के लिए जाने दे और अपने आप को उस विचार पर रखें कि मैं शांत हूँ। थोड़ी बार देखेंगे कि मन जितने विचारों में दौड़ रहा था, धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो रहा है, क्योंकि आप उन विचारों के अंदर अपने शरीर को उसके साथ नहीं जोड़ रहे। जब शरीर मन के साथ जुड़ जाता है तो मन शरीर पर भारी पड़ जाता है। हम मन के कैदी हो चुके हैं, हम मुक्त नहीं हो पा रहे। कब हमें इस मन से मुक्ति मिलेगी? कब हम स्वयं को और अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे जो इस मन ने घेर कर उसे दबा कर छुपा कर रख लिया है? क्या आप मान सकते हैं कि उस आत्मशक्ति के बिना जीना सरल है?
आत्मशक्ति के बिना कोई भी मनुष्य नहीं जी सकता, क्योंकि दुख और सुख उसके जीवन में निरंतर चलते चले जाएंगे। कहीं पर बात मान सम्मान की आ रही है। अब मान और सम्मान, हम वहां पर क्यों उलझ जाते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारा कोई मान नहीं कर रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने लिए मान स्वयं को भी देना हमें आना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि आपको कोई मान नहीं दे रहा, आप उन परिस्थितियों से दूर हो जाइए, छोड़ दीजिए उन परिस्थितियों को। बार बार उन परिस्थितियों में जाकर आप अपने मन और आत्मा को क्षति पहुंचा रहे हैं। और मन, क्योंकि मन का तो काम ही खेलना है, वो इन्हीं अवस्थाओं के अंदर, जब आप किसी भी ऐसी कमज़ोर स्थिति में जा रहे हैं, मन आपको विचारों से घेरेगा, आपके अंदर घृणा डाल देगा, द्वेष डाल देगा, हानि की विचार आने लगेंगे, क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मोह आपको चरम सीमा पर ले जाकर भंग कर देगा। अगर मान और सम्मान की बात आ रही है, यदि कोई हमारे मान सम्मान को जानबूझकर छोटा कर रहा है या आपको कुछ कह रहा है, तो आप अपने शरीर और मन की अवस्था ऐसे रखें कि आप उन परिस्थितियों में होते हुए भी उन परिस्थितियों में अपने आप को भागीदार ना बनाएं। मन की ये अवस्था है। मन इतनी बड़ी ताकत है, यदि आपने उसका उपयोग करना सही तरीके से सीख लिया, तो यही मन आपकी ताकत के रूप में आपको जीवन के हर उस पहलू से लड़ने की 100 गुना ताकत देगा। 100 गुना ताकत का मतलब आप समझते हैं? 100 गुना ताकत का मतलब ये है कि जीवन में अपार सत्य को समझ लेना, हर आने वाले उस अनुभव को समझ लेना, उस परिस्थिति के अंदर किस प्रकार से मेरा व्यवहार हो, मेरा आचरण हो। यह मन, ये वही मन जो दुविधाओं में लेकर जा रहा है, यही मन आपको एक सांझी ताकत में डाल देगा और स्वयं आपका मार्गदर्शन करेगा। मन को काबू करना आसान है जब आप अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को, उनके द्वारा दिए गए कर्मों को आप थोड़ा सा अपनी चेतन अवस्था में आएं, अपने आप को प्रेजेंट रखें अपने हर कर्म के लिए, तो मैं मान सकती हूँ कि आप मन को काबू कर सकते हैं। क्योंकि ना तो हमने गलतियाँ माननी हैं और ना ही हमने अपने आप को उन गलतियों के साथ बदलना है। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई हमसे गलती हो भी गई। मान लीजिए कि हमने गलती कर ली। अब उसके ऊपर हमारा कदम क्या होगा? या तो हम गलती को छुपाएंगे, या गलती के लिए हम अलग अलग तरीके के बहाने या झूठ का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपने उसी टाइम उस गलती को पहले तो स्वयं स्वीकार कर लिया, हाँ मुझसे गलती हुई है, अगर आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप देखेंगे ना तो वो गलती दोबारा से होगी और ना ही आपसे वो समस्या आएगी और ना ही आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। झूठ जीवन का सबसे कमज़ोर, और मेरा तो मानना यही है कि सत्य कठिन ज़रूर है और जीत भी हमेशा सत्य की हुई है और सत्य का मार्ग भी बहुत कठिन है, परंतु यदि आप इस पे चलते हैं तो आप एक निडर जीवन यापन करते हैं, आप भय मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं और आपके कर्म कभी दूसरों को क्षति पहुंचाने वाले नहीं होते। और कभी यदि क्षति बाहर से भी आ जाए तो आपका मन और आपका सत्य इतना बलशाली है कि आपको उन परिस्थितियों से अपने आप बाहर निकाल लेगा, आपको टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा, आत्मशक्ति को क्षीण नहीं होने देगा। आज साइंटिस्ट लोग भी जिस बात को हम सुनते हैं, एनर्जी, वेदों में आत्म ऊर्जा, परमात्मा का आत्म साक्षात्कार इस ऊर्जा को नाम दिया गया, वहीं आज एनर्जी की बात हो रही है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारे साथ हमारे शरीर में जुड़ी हुई है, जिसे हमें जागृत रखना है और जिसके लिए हमें प्रयास करने हैं।
क्या हम उन परिस्थितियों को, उस एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? हम ये कहें कि हम जो पाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, हम वो नहीं कर पाए अपने जीवन के अंदर। हमें क्या बनना था, क्या करना था, यहाँ हमने अपने आप को कभी सुना ही नहीं है। और मेरा एक विचार ये भी है कि आप अपनों को करने दें वो जो करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने अनुभव के द्वारा सीखेंगे नहीं, तब तक आप दूसरों के विचारों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। दूसरे आपके ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। और यदि आप अपने निर्णय और अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनते हैं, आप देखें, सुने, क्यों कहा गया है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए अच्छी किताबें पढ़ाई जाएं, अच्छी चीज़ें सुनाई जाएं, अच्छी अच्छी चीज़ों का दर्शन दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आज हमारे पास सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा आचरण अपना बना सकते हैं। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं कि हम कहाँ पर कब क्या गलती करने से हमें ये नुकसान हो सकता है। परंतु हमारे अंदर समझने की जो शक्ति हमारे मन को हमने सौंप रखी है, वही सबसे बड़ा कारण ऐसा है कि जो हमारे लिए हर पल हमारे जीवन को जटिल बना रहा है। मन को अपना दोस्त बनाएं, अपनी हर बात उससे साझी करें। जब आप अपने मन की बात, अपने बुद्धि की बात और अपने मन से आप यदि 2 मिनट के लिए रोज दोस्ती वाली बातें करें, उसको अपना दोस्त बनाएं, उसको विचार दें, उसको समझाएं। जब कभी मन किसी परिस्थिति में जा रहा है, उदाहरण के तौर पे अगर हम लें कि आपका कुछ आज चटपटा खाने का मन है, आपकी ज्ञान इंद्री, आपकी जीभा यानी कि आपकी टंग अगर आपको कह रही है कि आज मुझे ये स्वाद लेना है, आप उसको वहीं रोक लीजिए कि नहीं खाना। मन को ये संदेश दें, नहीं आज मुझे ये नहीं खाना। दिन प्रतिदिन अगर आप इस प्रकार से अपनी छोटी छोटी बातों के लिए अपने मन को ये संदेश देंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा और बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। जीवन तो सरल ही है, पर सारी जीवन धारा विचारों की गंगा या नदियों में बहती जा रही है। कहते हैं कि नदी में अगर एक कंकड़ मारे तो उसमें उठने वाली बहुत सारी तरंगे, वो हमारे मन की स्थिति है। भरोसा उस ईश्वर पे रखें, उम्मीद अपने कर्मों से करें कि हाँ मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो उन अच्छे कर्मों से मुझे भी लाभ होगा और मेरे अपनों का भी और मैं दूसरों का भी भला कर रहा हूँ। जब इस उम्मीद पर और इस भरोसे पर और विश्वास सिर्फ अपनी आत्मशक्ति पर रखें कि मेरी आत्मशक्ति मुझे सतमार्ग पर लेकर जा रही है, मैं अपने शरीर के द्वारा, मैं अपने मन के द्वारा हर वो अच्छा काम कर रहा हूँ जो मेरे अपनों की भलाई कर रहा है और मुझे खुद आत्मसंतुष्टि दे रहा है। आत्मसंतुष्टि का होना बहुत बड़ी बात है। यदि जीवन में आत्मसंतुष्टि नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, जीवन में सब कुछ है फिर भी वो विचलित है, हाँ, हम बातों के साथ अपने जीवन को, आप देखिए हम चर्चाएं कौन सी कर रहे हैं। पूरा जीवन निकल गया आस पड़ोस की गॉसिप में, अपनों की गॉसिप में, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, और कई बार शायद मेरी भी यही अवस्था रही होगी। पर हाँ, मैंने उन अवस्थाओं के अंदर अपने जीवन को संभाला और देखा कि मुझे मेरी परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं और मैं किन फालतू की चीज़ों में अपने आप को और अपने जीवन को
व्यर्थ कर रही हूँ। जब हम दूसरों की बातों को, विचारों को सुनते हैं अपनी ज्ञान इंद्रिय श्रवण से, अपने कानों से, तो आप देखेंगे कि जीवन रात भर विचलित रहेगा। रात भर आपको नींद नहीं आएगी। उन्हीं विचारों ने आपको इतना कर दिया कि उसने आपकी नींद को आपसे खो लिया। निद्रा का ना आना भी तनाव को बनाना है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि झूठ कम से कम अपने जीवन में रखें, कम से कम, ज़रूरत होने पर ही झूठ को। और वैसे तो यदि आप सत्य का मार्ग रहते हैं तो ईश्वर आपको कभी झूठ की परिस्थितियों में जाने ही नहीं देते। ये ईश्वर का सबसे बड़ा आपके प्रति आशीर्वाद है। यदि आप जिस मार्ग पर जाने का प्रयास करते हैं, ईश्वर स्वयं उस मार्ग पर आपको ले जाने के लिए आपको सहायता कर रहे हैं। यदि आप सत्य का मार्ग चुनेंगे तो आप, परमात्मा आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए स्वयं आपके साथ खड़े हैं आपकी हर परिस्थिति में। और यदि आपने झूठ का भी सहारा लिया, ईश्वर तब भी वहीं पर साक्षात्कार खड़े हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कि आप इस झूठ का सहारा ले, और फिर उसके द्वारा जो जीवन में आएगा परिवर्तन, तो उसको भी तो स्वयं हमें ही झेलना है ना। तब भी ईश्वर हमारे साथ है और तब भी ईश्वर हमारे साथ है, पर दोनों के परिणामों में ईश्वर का हमारे साथ जुड़े रहना और कर्म अलग है। अपने हर कर्म का साक्षी अपने प्रभु को बनाएं और अपना हर कर्म अपने प्रभु को समर्पण करें कि हे प्रभु, जो अच्छा हो रहा है वो भी आपकी कृपा से हुआ। जो आज मुझसे कुछ बुरा हुआ तो प्रभु, उस भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं ये भी समर्पण आपको करता हूँ। और प्रभु, मुझे सहायता करें कि मैं दोबारा से इस तरह का कोई कर्म ना करूँ। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप चाहते हैं ना कि आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलें, लोग अच्छा अच्छा आपको प्रेस करें, तो ईश्वर भी चाहता है मेरे भक्त मुझसे ना वही कर्म करवाएं जिसके अंदर मेरी भी आत्मा और मुझे उनको सहयोग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो परमात्मा क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके उन कर्मों को घटाना शुरू कर देंगे। आपके पास वो परिस्थितियाँ अगर कभी आएंगी भी, आप उनको सहज भाव से उसके अंदर भाग लेंगे और सहज भाव से सत्य का साथ पकड़ते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, आप देखेंगे वो परमात्मा आपके साथ खड़ा है। अपने हर कर्म को सुबह से लेकर शाम तक उस परमात्मा को समर्पण करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि वे आपको नेक कर्मों की तरफ और नेक जीवन की ओर लेकर जा रहे हैं। वह आपको वो हर चीज़ प्रदान करेंगे जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। आप ईश्वर का एक अनमोल रतन हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि बहुत सारी बारिश होने पर, यानी कि हज़ारों लाखों अरबों बूंदें बरसात की जब सागर के पास जाकर मिलती हैं, तो कहीं किसी सीप के अंदर जो वो बूंद गिर जाती है, तो वह मोती मनुष्य जीवन है। इस मोती जीवन को, जो ईश्वर ने आपको मोती रूप दिया है, आप उसको व्यर्थ ना गवाएं। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखें, सदा ईश्वर पे भरोसा रखें। वह जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।